सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। दशहरे का महापवित्र दिन अपने साथ कितनी कृपा लेकर आता है। काश यह कृपा हम पर भी बरसे। हर साल दशहरा अपने साथ यही संदेश लेकर आता है। Year after year, the Dasara returns, bringing with itself the age-old message, Satyameva Jayate, Satyameva Jayate। आखिर में जय सत्य की ही होती है। बेशक सत्य की राह में चलने वाले व्यक्ति को बहुत भारी तकलीफों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि सत्य की राह पर चलना है कांटों की राह पर चलना, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। अल्टीमेट विक्ट्री बिलोंग्स टू ट्रूथ। दशहरा हर साल हमारे दिल में सत्य के लिए प्रेम और उत्साह भरने के लिए आता है। हम सब सत्संगियों का यह कर्तव्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में सत्य की साक्षी दें। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म रूपी बैल 4 टांगों पर खड़ा है। वक्त के साथ धर्म की 3 टांगें तो टूट चुकी हैं। अब वह केवल 1 टांग पर खड़ा है और वह है सत्य। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम धर्म की सत्य रूपी चौथी टांग को भी तोड़ते हैं या फिर उसे कायम रखते हैं। हम सत्संगियों का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्य की साक्षी दें। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। मेरे प्रियजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंका में श्री राम और रावण के बीच कितना भीषण
युद्ध हुआ था। रावण, जिसके बारे में कहते थे द किंग ऑफ 3 वर्ल्ड्स, वह तीनों लोकों का राजा था। तीनों लोकों को रावण ने अपनी शक्ति द्वारा जीत लिया था। रावण बहुत ही शक्तिशाली था, पर उसके जीवन में सत्य और पवित्रता के लिए श्रद्धा नहीं थी। रावण कई सिद्धियों का मालिक था। रावण ने छल द्वारा श्री राम की धर्म पत्नी सीता का हरण कर अपने महल में कैद कर दिया। श्री राम को जब इस बात का पता चला तो श्री राम ने कहा, मैं सीता को रावण की कैद से अवश्य मुक्त करूंगा। फिर उन्होंने वानरों की विशाल सेना से लंका पर चढ़ाई कर दी। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे कि बंदर और वानर में बहुत अंतर होता है। ये बंदर वानर नहीं है। वानर प्रिमिटिव पीपल थे जो कि जंगलों में रहते थे। यदि आप आदिवासियों के चेहरे की ओर गौर से देखेंगे तो उनमें आपको वानरों की छवि नजर आएगी। और ठीक वैसे ही अगर आप वानरों के चेहरे को गौर से देखेंगे तो उनमें आपको आदिवासी मानव की झलक देखेगी। श्री राम वानरों की विशाल सेना लेकर रावण की सोने की लंका पर चढ़ाई करते हैं। रावण अपने महल की बालकनी से खड़ा होकर कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे युद्ध करने आया है। मैं रावण, तीनों लोकों का राजा, मैंने अपने बल अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया है और ये राम मुझसे युद्ध करने आया है। क्या उसे मेरी शक्ति का आभास नहीं है? क्या उसे नहीं मालूम कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? उसने मुझसे युद्ध करने की बात सोची भी कैसे? रावण अपनी बालकनी से देखता है कि एक दुबले पतले शरीर वाला व्यक्ति, जिसके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं है, जिसने अपने शरीर को पैरों की शाल से ढका हुआ है, वह मुझसे युद्ध करने आया है। रावण अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर श्री राम से कहता है, राम, तुम मुझसे युद्ध कैसे कर सकते हो? मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुम अभी इसी समय वापस लौट जाओ। श्री राम बहुत ही कम बोलते थे। श्री राम बिलीव्ड इन एक्शन। एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वे गरजते नहीं। श्री राम गरजते नहीं। श्री राम रावण की ललकार का जवाब मौन से देते हैं। फिर दोनों के बीच महायुद्ध होता है। युद्ध में कई बार ऐसा लग रहा था मानो श्री राम इस युद्ध में हार रहे हैं, किंतु फिर धीरे धीरे श्री राम रावण के एक एक योद्धा को मारते चले जाते हैं। युद्ध के अंतिम चरण में रावण के कई योद्धाओं को मार गिराते हैं। विशेषकर इंद्रजीत, जिसके बारे में कहते थे कि उसने देवताओं पर विजय पाली थी। रावण के भाई कुंभकर्ण, जिसका शरीर इतना विशाल था कि सत्संग हॉल में तो वह समा ही नहीं पाए। कुंभकर्ण के विशाल शरीर को देखने से कई लोग डर जाते थे। जब ऐसा व्यक्ति युद्ध करे तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि उसका सामना करने वाले का क्या हो सकता है। पर श्री राम उसे भी मार गिराते हैं। अब सिर्फ अकेला रावण बच जाता है और वह कहता है, मैं अकेला ही राम से लड़ूंगा। अब वह तैयार होकर राम का सामना करने आता है। इस पर रावण की धर्मपत्नी रानी मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है।
वह उससे कहती है, प्राणनाथ, अभी भी देर नहीं हुई है, आप श्री राम को उनकी धर्मपत्नी सीता लौटा दें। श्री राम दयालु हैं, कृपालु हैं, वे आपको क्षमा कर देंगे। श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं प्रभु है। आप भगवान से युद्ध करना चाहते हैं, क्या आप उनसे जीत सकेंगे? मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है, पर रावण अपने ही जिद पर अड़ा रहता है। उसे अपनी शक्ति पर बहुत गरूर था। वह मंदोदरी से कहता है, महारानी, मैं एक वीर योद्धा हूं, तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैं अपनी हार नहीं मानने वाला। युद्ध में चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, पर मैं युद्ध जरूर लड़ूंगा। आई विल नेवर 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 गिव अप। रावण कहता है कि अगर इस युद्ध में मैं मारा भी गया तो मैं सीधे वैकुंठ में जाऊंगा। तुम मुझे लड़ने से मना मत करो। रणभूमि से पीछे हटना वीरों का काम नहीं, कायरों का काम होता है। वीर योद्धा एक बार युद्ध के लिए निकलता है तो फिर वह अपने पैर पीछे नहीं हटाता। वीर युद्ध में बहादुरी से, वीरता से शत्रु का सामना करता है, वह शत्रु को पीठ नहीं दिखाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर रावण और श्री राम के बीच युद्ध होता है। इससे पहले भी श्री राम रावण को पराजित कर चुके थे। जब रावण का सारथी रणभूमि से उसे मूर्छित अवस्था में वापस महल में ले गया था, तो उस समय मूर्छा खुलने पर रावण ने अपने सारथी से कहा, तुम मुझे रणभूमि से यहाँ क्यों लेकर आए? इस पर सारथी ने कहा, महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। अब रावण फिर से श्री राम से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आता है। श्री राम उसे दूर से ही देख लेते हैं, किंतु इस बार श्री राम उसे बड़े ही गौर से देखते हैं और देखकर परेशान हो जाते हैं। श्री राम तुरंत लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, सामने रावण के रथ के आगे आगे दुर्गा माता स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आ रही है। वह कहते हैं, इसका अर्थ है माँ दुर्गा रावण के पक्ष में है। अगर माँ दुर्गा रावण के पक्ष में है तो फिर उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम चाहकर भी यह युद्ध नहीं जीत सकते। मेरे प्रियजनों, कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाती हैं कि हम कहते हैं, यह हमारे साथ क्या हो गया? इतनी सारी मुसीबतें, इतने कष्ट, इतनी तकलीफें मुझ पर ही क्यों? क्या संसार में मैं अकेला ही बचा था जिसे दुनिया भर की मुसीबतें झेलनी पड़े? क्या संसार में कोई और नहीं? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? रामायण हमें बताती है कि हम क्या चीज हैं। हम तो साधारण लोग हैं, पर मुसीबतों ने तो ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, राजाओं को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब प्रभु स्वयं मानव बनकर धर्म की रक्षा हेतु धरती पर आए तो यही कष्ट उन्हें भी झेलने पड़े। हमें अपना दुख पहाड़ सा लगता है, किंतु जरा विचार करो श्री कृष्ण के जीवन का, तो उनके कष्टों के सामने आपको अपने सारे कष्ट, सारे दुख तुच्छ नजर आएंगे। श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ। थोड़े बड़े हुए कि पूतना जहर पिलाने चली आई। मामा कंस ने तो उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भी न जाने कितने कष्ट श्री कृष्ण को अपने जीवन में सहने पड़े।
उनके कष्टों और दुखों के सामने हमारा दुख क्या है? हाँ, तो जब श्री राम मां दुर्गा को रावण के साथ देखते हैं तो वे रो पड़ते हैं। वे कहते हैं अब ना जाने हमारा क्या हाल होगा। यह बात तो तय है कि जिसके साथ माता स्वयं है जीत उसकी होगी। श्री राम को दुखी देखकर सब परेशान हो जाते हैं। इतने में आकाशवाणी होती है कि राम तुम दुखी मत हो, तुम हिम्मत मत हारो, तुम भी मां दुर्गा की पूजा करो। श्री राम और लक्ष्मण रोज की तरह प्रभात के समय उठकर समुद्र में जाकर स्नान आदि करके स्वयं अपने हाथों से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। सर्वेश्वरी जगदेश्वरी हे मात्र रूपी महेश्वरी। मेरे प्रियजनों, पूजा पाठ करते हैं। 3 दिनों तक दोनों भाई मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। मंत्रों के उच्चारण और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से सारा वातावरण गूंज उठता है। मां दुर्गा दोनों भाइयों की पूजा से प्रसन्न होती है और वे सूक्ष्म रूप में उन दोनों भाइयों के पास आती हैं, पर वह उन्हें दर्शन नहीं देती। श्री राम समझते हैं कि जरूर उनकी पूजा में कुछ कमी रह गई है। She was not there in a visible form, but she was in an invisible form. अब श्री राम फिर से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें कि मां दुर्गा उनके पास चली आए। इस पर विभीषण श्री राम से कहता है, प्रभु आपने मां दुर्गा की लगातार 3 दिनों तक पूजा अर्चना की, मंत्रों का उच्चारण भी किया और कई वस्तुएं भेंट भी चढ़ाएं, पर मां दुर्गा तो केवल एक ही भेंट स्वीकार करती है। There is only one offering that is acceptable to दुर्गा देवी। इस पर श्री राम पूछते हैं, वह कौन सी भेंट है?
विभीषण कहते हैं माँ दुर्गा की विधि से पूजा करके उन्हें 108 नीले कमल भेंट चढ़ाए। श्री राम कहते हैं नीले रंग के कमल के फूल मिलना तो बहुत मुश्किल है, और वह भी 108 नील कमल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने पिंक, व्हाइट, एम्बर कलर, सफेद, गुलाबी व हल्के पीले रंग के कमल के फूल देखे होंगे, पर नीले रंग का कमल बहुत ही कम मिलता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी कभी नीले रंग का कमल देखा होगा। आगे श्री राम विभीषण से पूछते हैं कि ये नीले रंग के कमल कहाँ पर मिलेंगे। मैं यहाँ समुद्र के किनारे वानरों की सेना के बीच बैठा हूँ, और समुद्र में तो ये फूल नहीं खिलते, फिर मैं ये फूल कहाँ से लाऊंगा, माँ दुर्गा को कैसे भेंट चढ़ाऊंगा। इतने में हनुमान आते हैं और हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं स्वामी मैं किस लिए हूँ, आप मुझे केवल इतना बता दें कि ये नीले रंग के कमल के फूल कहाँ मिलेंगे, तो मैं तुरंत ही वहां जाकर ये फूल तोड़कर आपके लिए ले आऊं। तब विभीषण कहता है पृथ्वी पर एक सरोवर है जिसका नाम देवी सरोवर है, देवी लेक। उसी सरोवर में नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हनुमान को तो बस उस स्थान का पता चाहिए था। वे जय श्री राम का नारा लगाकर उड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस विज्ञान के युग में कनकॉर्ड सबसे तेज गति से उड़ने वाला विमान है, जिसकी बराबरी कोई अन्य विमान नहीं कर सकता। यदि लंदन से यह विमान रवाना हो तो 3 घंटों में वह आपको अमेरिका पहुंचा देगा। एक बार मुझे इस विमान में सफर करना पड़ा, जिस विमान से मैं लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाला था। किसी कारणवश वह विमान उड़ान नहीं भर सका और उसी दिन मेरा न्यूयॉर्क पहुंचना जरूरी था, इसलिए मुझे कॉन्कॉर्ड में सफर करना पड़ा। इस तेज गति के विमान में 4000 माइल का सफर 3 घंटों में तय हो गया। मैं निश्चित समय पर न्यूयॉर्क पहुंच गया, किंतु हनुमान तो उस तेज गति के विमान से भी कई गुना अधिक गति से देवी सरोवर पर पहुंच गए। नीले रंग के कमल के फूलों से सरोवर की शोभा बस देखते ही बनती थी। हनुमान एक एक करके वे कमल के फूल तोड़ने लगते हैं। इस तरह उन्होंने सरोवर में उगे हुए सभी फूलों को तोड़ लिया, सभी फूलों को तोड़ लिया। मेरे प्रियजनों, देखिए कुदरत का करिश्मा। श्री राम को मां दुर्गा की पूजा के लिए 108 कमल के फूल चाहिए थे, और आज उस सरोवर में कुल 108 ही फूल खिले थे। हनुमान वे सब के सब तोड़कर जय श्री राम का नारा लगाते हुए उड़ते हैं, श्री राम के पास आ पहुंचते हैं। वे श्री राम को 108 नील कमल गिन कर देते हैं। हनुमान कहते हैं हे भगवान, ऐसा क्या है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। आगे क्या होता है उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि हनुमान श्री राम से कहते हैं, मैं सदा आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। श्री राम माँ दुर्गा की विधि से पूजा करते हैं और एक एक श्लोक को उच्चारने के बाद नीलकमल माता को भेंट चढ़ाते हैं। जब वे 106वां फूल माता के चरणों में अर्पित करते हैं तो श्री राम देखते हैं कि अब सिर्फ एक ही फूल रह गया है। श्री राम फिर से परेशान हो उठते हैं क्योंकि 108 फूल ही माता को भेंट चढ़ाने थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से हनुमान से फूल गिन कर लिए थे। अब वे सोचते हैं अगर माँ दुर्गा को हमने 108 फूल नहीं चढ़ाए तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वे कहते हैं आशा की एक किरण नजर आई थी, अब वह भी नहीं रही। अब इस युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे, हम व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। सीता तो अब हमें मिलने वाली नहीं। हनुमान जब श्री राम को परेशान देखते हैं तो उनसे सहा नहीं जाता। वे कहते हैं कि प्रभु, मैंने स्वयं अपने हाथों से गिनकर आपको 108 फूल दिए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ ने स्वयं एक फूल ले लिया है। आपके पुष्प अर्पण करने से पहले ही माँ ने एक पुष्प ले लिया है, वरना ऐसा काम और कौन कर सकता है। श्री राम कहते हैं किंतु पूरी पूजा पूरी विधि से करनी चाहिए। जब तक हम माँ दुर्गा के चरणों में 108 पुष्प भेंट नहीं रखते तब तक हमारी पूजा अधूरी है। हमें यह पूजा पूरी करनी होगी। वे हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुम अभी इसी समय जाओ और देवी सरोवर से एक और नीले रंग का कमल तोड़कर जल्दी से ले आओ ताकि मैं अपनी पूजा पूरी कर सकूं। इस पर हनुमान कहते हैं, स्वामी, उस देवी सरोवर में कुल 108 ही फूल खिले हुए थे और वे सब के सब फूल मैं पहले ही तोड़ लाया हूँ। अब उस सरोवर में एक भी फूल नहीं है। मैं आपकी आज्ञा मानकर वहां पर चला भी जाऊं पर मैं वहां से पुष्प नहीं ला पाऊंगा क्योंकि वहां पर एक भी पुष्प नहीं है। तब श्री राम हनुमान विभीषण और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, लोगों का कहना है कि मेरी आंखें कमल के फूल की समान हैं, इसलिए मैं उस एक फूल के बदले अपनी एक आंख निकालकर मां के चरणों में अर्पित करता हूँ। इस तरह मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। श्री राम तुरंत एक तीर निकालकर कमान पर चढ़ाते हैं और सीधा निशान अपनी आंख पर साधते हैं। अभी वे तीर छोड़ने ही वाले थे कि मां दुर्गा आकर उनके सामने प्रकट हो जाती है। मां दुर्गा कहती है, श्री राम, यह आप क्या करने जा रहे थे? मैं तो आपकी दासी हूँ। आपने सिर्फ मेरा ध्यान करके बुला लिया होता तो मैं स्वयं दौड़ी चली आती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम जब पृथ्वी पर अवतार लेकर आए तो वे भूल गए कि वे स्वयं भगवान हैं। वे हमेशा अपने आप को अन्य लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति समझते रहे। आई एम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतार लेकर आए तो उन्हें किसी कारणवश यह कहना पड़ा कि मैं स्वयं प्रभु हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं प्रभु हूँ, किंतु श्री राम स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे।
बेशक वे शक्तिशाली थे, अपार शक्ति के मालिक थे, पर कभी भी उन्होंने यह नहीं दिखाया कि मैं स्वयं ईश्वर हूं। हाँ, तो जब श्री राम अपनी आंख निकाल ही रहे थे कि तब माँ दुर्गा प्रकट होती है। माँ दुर्गा को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी में झूमते हुए गा उठते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, विक्ट्री टू राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे इस जग के सारे काम, हे राम, हे राम। हे राम, 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 हे राम। जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, हे राम, हे मेरे प्रियजनों, फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अब माँ दुर्गा रावण का साथ छोड़कर श्री राम के साथ हो जाती है, किंतु अब भी प्रश्न यही था कि रावण कैसे मरे। रावण ने अपने जीवन में इतनी तपस्या की थी जिसकी बराबरी आज तक पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं की है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रावण ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, न तो मुझे संसार की दौलत चाहिए और न ही मुझे कोई ऊंचा पद या शक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वर चाहिए कि मैं अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तुम अमर तो नहीं हो सकते, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु तुमने मेरी इतनी तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें नाम भी नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक अस्त्र देता हूँ, यह ब्रह्मास्त्र तुम बहुत ही हिफाजत से संभाल कर रखना। किसी को भी इस अस्त्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, ब्रह्मास्त्र
वह अस्त्र है जिसे ब्रह्म ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। आगे ब्रह्मा कहते हैं, रावण, अगर तुम्हारी मौत होनी हो तो इस अस्त्र से होगी, इसलिए तुम यह अस्त्र बहुत ही हिफाजत से किसी सुरक्षित स्थान पर रखना, जिसका किसी को पता न चल सके। तुम्हारा शत्रु जब तक इस अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करता तब तक वह तुम्हें मार नहीं सकेगा। फिर चाहे वह तुम्हें मारने की जी तोड़ कोशिश कर ले, वह तुम्हारा शीश अपने तीरों से गिरा भी दे तो फिर से तुम्हारा शीश वापस धड़ से जुड़ जाएगा। चाहे वह तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े कर दे, फिर से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। इस अस्त्र के बिना कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। विभीषण श्री राम को बताता है कि रावण अगर मरेगा तो उस ब्रह्मा अस्त्र से ही मरेगा, जो कि उसे ब्रह्मा ने वरदान के रूप में दिया है। श्री राम के पास कई अद्भुत शक्तिशाली तीर थे। ऋषि अगस्त्य के तीर, इंद्र के तीर, यहाँ तक कि इंद्र ने उन्हें अपना रथ भी दिया था। विभीषण कहता है, आप कितने भी तीर चलाएं पर रावण मरने वाला नहीं है। रावण की मौत सिर्फ उस एक अस्त्र से ही हो सकती है। मंदोदरी ने न जाने उस अस्त्र को कहाँ छिपा कर रखा है। श्री राम फिर से चिंतित हो जाते हैं। वे एक उलझन को सुलझाते हैं तो दूसरी उलझन पैदा हो जाती है। श्री राम कहते हैं, हमने इतनी मेहनत की पर उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। वे सुग्रीव से कहते हैं, अच्छा यही होगा कि हम वापस लौट जाएं। हम सबने अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास किया है, अब रावण के साथ लड़ने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, व्यर्थ ही हम अपने सैनिक को खो बैठेंगे। जितना अधिक समय यह युद्ध चलेगा उतने अधिक वानर और राक्षस मारे जाएंगे। श्री राम कहते हैं, विभीषण से मैंने वादा किया था कि मैं उसे सिंहासन पर बिठाऊंगा, सो उस वादे को मैं जरूर पूरा करूंगा। विभीषण को लंका के सिंहासन पर ना सही पर अयोध्या के तख्त पर अवश्य बिठाऊंगा और मैं भ्रमण करता रहूंगा। वे विभीषण से कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर राजा बनाऊंगा, तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर राज्य करना, इससे अधिक तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। हनुमान को जब इस बात की सूचना मिलती है तो हनुमान उड़ते हुए श्री राम के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आपने मुझे भुला दिया, मैं तो हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, आप केवल आदेश दें कि आपको क्या चाहिए, मैं वह चीज आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। श्री राम कहते हैं, हनुमान यह कार्य तुम कैसे कर सकते हो? जिस अस्त्र से रावण का अंत हो सकता है वह तो विभीषण को भी नहीं मालूम कि मंदोदरी ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। मंदोदरी के अलावा किसी को भी उस अस्त्र की जानकारी नहीं है। तब हनुमान कहते हैं, प्रभु आप चिंतित ना हो, मैं अभी गया और अभी आया। वह जय श्री राम कहकर उड़ जाता है। राम नाम संत जना की कश्ती, आओ अंदर करो न देरी, राम नाम आशा मेरी नूरी, सिमर सिमर सुख पाया। सिमर सिमर सुख पाया।
मेरे प्रियजनों, अब देखिए हनुमान क्या करते हैं। वे एक नया भेष धारण करते हैं, वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी लिए हुए, ललाट पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हनुमान सीधा मंदोदरी के महल में जा पहुंचते हैं। वे अपनी क्षीण आवाज में मंत्र उच्चारते हुए मंदोदरी के महल में आ पहुंचते हैं। उस समय मंदोदरी पूजा कर रही थी। मंदोदरी अपने पति रावण से बहुत प्रेम करती थी और रावण भी अपने अन्य रानियों से ज्यादा मंदोदरी से प्रेम करता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रावण को कई रानियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई तो उसकी 14,000 रानियां उसके मृत शरीर के चारों ओर इकट्ठी हो गई। उन 14,000 रानियों में से एक थी महारानी मंदोदरी। रावण अपना अधिक समय मंदोदरी के साथ ही बिताता था। हाँ, तो मंदोदरी पूजा कर रही थी कि तभी हनुमान वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहां प्रकट होते हैं और अपनी क्षीण आवाज में कहता है, रावण की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय हो। आवाज सुनकर रानी मुड़कर उनकी ओर देखती है। एक वृद्ध ब्राह्मण को आया देखकर वह बड़े ही आदर से उठकर उसे प्रणाम करती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। वृद्ध ब्राह्मण रानी के रेशमी मखमली सोफा पर न बैठकर जमीन पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। अब वह मंदोदरी से कहता है, मैं एक ज्योतिषी हूँ, मुझे ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। यह राम और मुट्ठी भर वानरों की सेना रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। What can this man and monkeys do? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि रावण की जय होगी। वृद्ध ब्राह्मण अपने बगल में दबी पोथियों की ओर संकेत करते हुए कहता है, मैंने सभी पोथियां देख ली हैं और रावण की कुंडली के सारे ग्रह देखकर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मत घबराना। रावण की सदा जय है, रावण की सदा जय है। पर जो तुम्हारे पास छिपा हुआ खजाना है वह किसी को बताना मत, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से जो अस्त्र तुम्हारे पति को दिया है, अब यदि वे भी तुमसे उस अस्त्र के बारे में पूछें तो उन्हें भी तुम बिल्कुल मत बताना कि वह अस्त्र तुमने कहां पर छिपा कर रखा है। मैं तो तुम्हें केवल सावधान करने आया हूँ कि तुम्हारे पति का जीवन इस अस्त्र पर ही निर्भर करता है। इसलिए तुम इस अस्त्र के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना कि उसे तुमने कहा पर छिपा कर रखा है। मंदोदरी अनजान बनते हुए कहती है, पंडित जी, कौन सा अस्त्र? आप किस अस्त्र की बात कर रहे हैं? मेरे पास तो ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं है। क्योंकि मंदोदरी जानती थी कि उस अस्त्र के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। वह जानती थी विभीषण रावण का भाई था, इसलिए रावण ने ही उसे एक दिन इस अस्त्र के बारे में, ब्रह्मा के वरदान के बारे में बताया था। मंदोदरी को अनजान बनता देखकर हनुमान उससे कहते हैं, महारानी, मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैंने अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा यह पहले से ही जान लिया है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों तुम्हारे पति को अस्त्र दिया है। तुम मुझसे कोई भी बात पूछो, मैं
अपनी ज्योतिष विद्या के ज्ञान द्वारा यहीं पर बैठे तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूँ कि उस छिपे हुए खजाने के बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। यह सुनकर मंदोदरी ब्राह्मण की कही हुई बात पर गौर करती है। वह कहती है यह जरूर कोई बहुत बड़ा महात्मा है जिसे सब कुछ मालूम है। इसे ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र के बारे में भी मालूम है। यह बात तो कोई भी नहीं जानता। मंदोदरी को सावधान कर ब्राह्मण अपने आसन से उठ जाता है। वह जाते जाते फिर से एक बार मंदोदरी को सावधान करता है। ब्राह्मण को जाते देखकर मंदोदरी गहरे सोच में पड़ गई, पर ब्राह्मण कुछ कदम चलकर वापस लौट आता है और वह मंदोदरी के पास आकर कहता है कि रानी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कान में यह भी बता सकता हूँ कि तुमने वह अस्त्र कहाँ पर छिपा कर रखा है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सावधान करने आया हूँ। तुम कभी भी अपने मुख से इस अस्त्र के बारे में किसी से कुछ मत कहना। यदि एक भी व्यक्ति को इस बात की भनक पड़ गई तो यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल जाएगी। I have come to warn you। इस अस्त्र पर तुम्हारे पति के प्राण निर्भर करते हैं। मैं तो रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि रावण की जय हो। यह राम और मुट्ठी भर वानर महाबली रावण का क्या बिगाड़ सकते हैं। हमारे प्रिय रावण तो अमर हैं। आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा, हनुमान ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर मंदोदरी के पास आते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से उसे फुसलाते हैं। ब्राह्मण के कहे हर शब्द का मंदोदरी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह मन ही मन कहती है यह ब्राह्मण तो बड़ा ही नेक इंसान है, यह तो हमारा हितैषी लगता है। अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा यह पहले ही जान गया है कि मैंने वह अस्त्र कहाँ छिपा रखा है। रानी सोचती है मेरे अलावा एक और व्यक्ति को इस अस्त्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है मेरे गैर हाजिरी में कभी रावण को इस अस्त्र की जरूरत पड़ जाए। यदि इस ब्राह्मण को मालूम होगा तो वह रावण को अस्त्र दे सकेगा। इसलिए मंदोदरी मन ही मन ब्राह्मण को यह बताने का फैसला करती है कि उसने वह अस्त्र कहाँ छिपा रखा है। वह ब्राह्मण के कान में कहती है महाराज,
यह जो आप सामने खंभा देख रहे हैं, इसी के अंदर मैंने उस ब्रह्म अस्त्र को छिपा रखा है। विशेष रूप से ब्रह्म अस्त्र को छिपाने के लिए यह खंभा बनवाया है। ब्रह्म अस्त्र का पता चलते ही विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स हनुमान उस ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपना विराट रूप धारण करते हैं और अपनी गदा से उस खंबे को तोड़कर उसमें से ब्रह्म अस्त्र निकालकर तुरंत महल से बाहर निकल जाते हैं। अगले ही पल वे श्री राम के पास जा पहुंचते हैं। ये सब हनुमान ने इतनी जल्दी किया कि मंदोदरी को सोचने का समय ही नहीं मिला। हनुमान श्री राम के हाथों में वह अस्त्र सौंपते हुए कहते हैं, यही वह अस्त्र है जिससे रावण का अंत हो सकता है। फिर जो युद्ध हुआ उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उस युद्ध की कल्पना से ही अच्छे भले लोगों की रूह कांप जाते हैं। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। अब श्री राम उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। वह अस्त्र सीधे रावण के हृदय में जा लगता है और दर्द के मारे रावण वहीं पर ढेर हो जाता है। चारों ओर श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय के नारे गूंज उठते हैं। रावण की यह दशा देखकर बाकी के सब राक्षस डर कर भाग जाते हैं। सभी वानर मिलकर श्री राम की जय जयकार करते हैं और खुश होते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मेरे प्रियजनों, श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, रावण वास्तव में एक महान भक्त था, पर उसे श्राप मिला था, इसलिए उसे राक्षस के योनि में जन्म लेना पड़ा। अब तुम उसके पास जाओ। अब यह कुछ ही पलों का मेहमान है। तुम उसके पास जाओ और पूछो कि कुशल राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए। इस बात की जानकारी न तो तुम्हें है और न ही मुझे। अब जल्द ही हमें अयोध्या लौटना होगा। तुम रावण से पूछो कि राजा को अपने राज्य में प्रजा की देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि प्रजा हमेशा उससे खुश रहे। रावण ने अपने जीवन में चाहे कितने ही बुरे काम किए, पर उसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी। प्रजा का कहना था कि हम अपने राजा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हैं। लक्ष्मण, तुम जाकर उससे एक कुशल राजा होने का रहस्य पूछ कर आओ। हमारा बचपन गुरुकुल में ऋषियों से शिक्षा दीक्षा लेने में बीत गया। उसके बाद हम ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम गए राक्षसों से उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जब भी ऋषि यज्ञ करते थे तो राक्षस आकर उसमें बाधा डालते थे।
इस तरह ऋषि अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाते थे। राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए काफी समय हम उनके सेवा में रहे। जब मैं ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से अयोध्या लौट रहे थे तो ऋषिवर हमें राजा जनक के नगरी में सीता के स्वयंवर में ले चले। उसके बाद जब हम अयोध्या पहुंचे तो कुछ ही समय बाद पिता श्री के वचन को निभाने के लिए हमें वन में रहना पड़ा। हमें तो राज्य कार्य को संभालने की कोई शिक्षा नहीं मिली है, इसलिए तुम रावण से एक कुशल राजा होने का रहस्य पूछो। अब लक्ष्मण रावण के पास आता है। रावण दूर से उसे अपनी ओर आता देखकर उसे प्रणाम करता है। रावण उसे प्रभु कहकर पुकारता है। वह कहता है, प्रभु लक्ष्मण आप आ गए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब लक्ष्मण उसे कहता है, श्री राम ने मुझे आपके पास एक कुशल राजा होने का रहस्य पूछा है। रावण कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण रावण का यह नम्र सरल स्वभाव देखकर चकित रह जाता है। रावण के स्वभाव में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र लगने से उसके भीतर का राक्षस अब मर चुका था। अब छिपा भक्त जाग गया था। वह कहता है, लक्ष्मण मैं तो कुछ भी नहीं जानता। श्री राम स्वयं सर्वज्ञाता हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। मुझे जो थोड़ा बहुत अपने अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ है वह मैं आपको नहीं बता सकता, वह मैं केवल श्री राम को ही बताऊंगा। आप श्री राम से जाकर कहें कि वे मेरे पास आए। वैसे तो मैं स्वयं चलकर उनके दर्शन करता, उनसे क्षमा मांगता, किंतु अब मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति ही नहीं है कि उठकर बैठ सकूं। लक्ष्मण श्री राम के पास आकर कहता है, भ्राता श्री, इस समय रावण की हालत बिल्कुल नाजुक है। किसी भी समय उसके प्राण निकल सकते हैं। उसका कहना है कि जो कुछ भी उसे कहना है वह केवल आपसे ही कहेगा। श्री राम रावण के पास आते हैं। श्री राम को अपने पास खड़ा देखकर रावण उठकर उन्हें प्रणाम करना चाहता है, किंतु बेचारा उठ नहीं पाता। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपने स्थान से हिल भी सके। वह लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम करता है और उनसे क्षमा मांगता है। वह कहता है, मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मैं उठकर आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता और अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। तब श्री राम उससे पूछते हैं, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल एंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तब रावण कहता है, श्री राम आप स्वयं ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो सब जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं कौन जो आपको कुछ बता सकूं, किंतु आप पूछ रहे हैं तो एक बात अवश्य ही कहना चाहूंगा। यदि किसी भी समय मनुष्य के मन में किसी शुभ कार्य को करने की प्रेरणा उठे तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। उस कार्य को करने में उसे जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तभी तो संत कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करोगे कब। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया
मेरे प्रियजनों, आज का दिन तुम्हारे हाथ में है, कल किसने देखा है। इसलिए जो भी शुभ कार्य करना है उसे आज ही कर लो, उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। इंसान को शुभ कर्म करने में पल भर की भी देरी नहीं करनी चाहिए। आगे रावण ने कहा, एक दिन मैं भ्रमण करने निकला तो रास्ते में मैंने क्या देखा कि पापियों को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। मरने के बाद पापी इंसान की दशा बहुत बुरी होती है। मैंने देखा कि 84 गहरे कुएं जिसमें घोर अंधेरा था, ऐसे गहरे अंधकार भरे कुओं में पापी जीव पड़े थे। बाहर पहरेदार पहरा दे रहे थे और जब भी कोई पापी अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने की कोशिश करता तो वहां खड़े पहरेदार उन पर चाबुक बरसाते। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर मेरे मन में उनके प्रति दया आ जाती। मैंने सोचा कि इस 84 गहरे कुओं को मैं बंद करा दूंगा ताकि किसी भी पापी को ऐसी सजा ना मिले। किंतु मैं हर रोज इस काम को टालता रहा और आज देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। अब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है और मैं इस शुभ कार्य को नहीं कर पाया। मेरा हुक्म सब पर चलता था। मैंने सोचा था कि मैं यह काम विश्वकर्मा को सौंपूंगा। विश्वकर्मा के बारे में आप जानते ही हैं, ही इज द डिवाइन आर्किटेक्ट। आगे रावण कहता है, मुझे यह भी विचार आया कि मैं विश्वकर्मा से कहूं कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक सोने की सीढ़ी बना दे ताकि जिसके दिल में स्वर्ग में जाने की इच्छा हो वह उस सीढ़ी से स्वर्ग जा सके। किंतु मैं इस शुभ काम को टालता रहा। अब तो मैं अपने स्थान से हिलडुल भी नहीं सकता। मैं कुछ पल का ही मेहमान हूँ। इसलिए जीवन में जो भी शुभ काम करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए। आपने मुझसे गुड एंड इविल, अच्छे और बुरे कर्म के बारे में पूछा। अगर आपका मन कोई गलत काम करने को कह रहा हो तो उसे कल पर टाल दें। यह बुरा काम मैं कल करूंगा। रावण ने कहा, सुरपंखा मेरी बहन जिसके लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए थे, जब वह रोती हुई मेरे पास आई और मुझसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं सीता का हरण कर उन्हें अपने पास रख लूं। यह एक बुरा काम था। मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था, किंतु उसने आकर मेरे अंदर दबी काम वासना को जगाया। उस समय मुझे यह भी विचार नहीं आया कि मैं अपनी बहन से कह दूं, जल्दी क्या है, अभी काफी समय है, आज नहीं तो कल मैं सीता का हरण कर ही लूंगा। किंतु मेरा मन नहीं माना और मैंने उस काम को कल पर नहीं टाला, बल्कि वह बुरा काम उसी दिन कर डाला। इसलिए यदि मनुष्य गलत काम करने से बचना चाहता है तो उसे वह बुरा काम कल पर टालना चाहिए, किंतु शुभ कार्य तुरंत कर देना चाहिए। कल का भरोसा नहीं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। यह कहकर रावण अपने प्राण त्याग देता है। सभी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब श्री राम कहते हैं, तुम सब दूर हो जाओ। रावण एक महान भक्त था, हमें बड़े ही सम्मान से इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। वे विभीषण से समुद्र के किनारे रावण के अग्नि संस्कार की तैयारी करने के लिए कहते हैं। रावण के मरने की खबर सारी लंका में आग की तरह फैल जाती है। सभी रानियां यह खबर सुनकर उसी समय नंगे पांव दौड़ती हुई रावण के शव के चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। सारा वातावरण
14,000 रानियों के विलाप से गूंज उठता है। मंदोदरी भी दौड़ती हुई अपने पति के पास आती है। वह अपने पति के शव के नजदीक बैठती है और कहती है, मैं उस इंसान के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने मेरे पति महाबली रावण को मारा है। मेरे पति को मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, वह जरूर भगवान का रूप होगा। फिर मंदोदरी श्री राम के पास आती है और अपना शीश श्री राम के चरणों में झुकाती है। श्री राम नहीं जानते थे कि वह रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी है। वे उसे कहते हैं सौभाग्यवती भव, यानी सदा सुहागिन का आशीर्वाद देते हैं। इस पर मंदोदरी कहती है, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी आपने ही मेरे पति का वध किया है और आप मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम अपना दिया हुआ आशीर्वाद तो वापस नहीं ले सकते थे। थोड़ा रुक कर वे मंदोदरी से कहते हैं, महारानी, शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार स्त्री तब तक विधवा नहीं होती जब तक कि उसके पति का शरीर अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाता है। जब अंतिम लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसके बाद ही स्त्री विधवा कहलाती है। किंतु तुम्हारे पति के अग्नि संस्कार की आग हमेशा जलती रहेगी, इसलिए तुम कभी भी विधवा नहीं हो सकती। जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक यह अग्नि जलती रहेगी। तुम्हारे मरने के बाद यह अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। श्री राम विभीषण से अपने बड़े भाई का बड़े ही सम्मान से अग्नि संस्कार करने के लिए कहते हैं। अग्नि संस्कार करते समय विभीषण की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह रोने लगता है। वह अपने भाई के शरीर को अग्नि में जलता देखकर कहता है, भ्राता श्री, मैंने आपको बहुत समझाया था कि श्री राम को उनकी सीता लौटा दो, इसी में हम सब की भलाई है, पर आपने मेरी एक न सुनी। मैंने इस युद्ध को टालने के कितनी कोशिश की, किंतु आप नहीं माने। विभीषण को अपने भाई के मरने का बहुत दुख होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काश रावण की दी हुई शिक्षा हम भी सदा याद रखें। जब भी शुभ कार्य करने की प्रेरणा हमारे दिल में उठे तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। जो कल करना सो आज कर लो, जो आज करना है सो अब कर लो। मेरे प्रियजनों, आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से
हम श्री राम की जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि रामायण मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि की रचना है। इस महाकाव्य ने, जिसे हम आदि काव्य भी कहते हैं, न ही श्री तुलसीदास जी को रामचरितमानस की प्रेरणा दी, बल्कि कई संतों और महात्माओं को अपने अपने देश में अपनी अपनी भाषा में रामायण लिखने को प्रेरित किया है। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देशों प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में रामायण के रूप में है। सबका अपना अपना भक्ति भाव है, अपनी अपनी अलौकिक सुंदरता है। हम सभी तुलसीकृत रामचरितमानस से ज्यादा परिचित हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध और प्रचलित कंबन रामायण की प्रति मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें भी श्री राम जी की लीलाओं का अति सुंदर वर्णन है। कुछ भिन्नताएं भी हैं जो मैं समझता हूं कि आपके साथ बांटूं, आपसे भी कहूं। सो श्री राम की कथा जिसका वर्णन मैं आपसे कह रहा हूं, उनमें श्री वाल्मीकि रामायण, श्री तुलसीकृत रामचरितमानस, कंबन रामायण तथा अन्य रामायणों सबका मिला जुला सार है। आशा है आपको रुचिकर लगेगा, आनंद आएगा। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हजारों वर्ष पहले लंका में क्या हुआ था, हम उसका विचार कर रहे थे। फिर कई लोगों ने मुझसे विनती की कि मैं आपको बताऊं कि दशहरे के बाद लंका में क्या क्या हुआ। पिछली बार मैंने आपको बताया कि श्री राम ने रावण से शिक्षा ली है। फिर विभीषण ने अपने बड़े भाई का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया। अगले दिन श्री राम कहते हैं कि मुझ पर एक ऋण है, सबसे पहले मैं उस ऋण को चुकाना चाहता हूं। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि रावण का वध करने के बाद श्री राम सबसे पहले भागे भागे अपनी धर्मपत्नी सीता के पास गए होंगे, पर नहीं मेरे प्रियजनों। माता सीता तो अशोकावन में एक पेड़ के नीचे ही बैठी थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे स्वामी यहाँ आए हुए हैं, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना ताकि वे इस युद्ध में विजयी हो। श्री राम रावण का वध करने के बाद दौड़ते हुए सीता से मिलने नहीं जाते, बल्कि वे कहते हैं मुझ पर एक ऋण है और सबसे पहले मैं इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। मैंने विभीषण से यह वायदा किया था कि अगर मैं इस युद्ध में विजयी हुआ तो उसे लंका का राजा बनाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युद्ध में जो राजा विजयी होता है
वह पराजित राजा के सिंहासन पर जाकर बैठता है। श्री राम कहते हैं, मुझे लंका का सिंहासन नहीं चाहिए। मैं भारत से यहाँ आया हूँ। मैं किसी अन्य देश का राजा बनकर नहीं बैठना चाहता। हर एक देश में उसी व्यक्ति को राजा बनने का हक है जो उस देश का हो। श्री राम विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाते हैं। वे कहते हैं, विभीषण की ताजपोशी की तैयारी तुरंत की जाए। मैं अपनी आंखों से विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठा देखना चाहता हूँ। श्री राम के आदेश से चारों ओर भाग दौड़ मच जाती है। सभी लोग समारोह की तैयारी में लग जाते हैं। चारों ओर खुशियां बिखर जाती हैं। ढोल, मंजेरे और नगारों से सारा वातावरण गूंज उठता है। बड़ी ही धूमधाम से विभीषण की ताजपोशी का समारोह मनाया जाता है। श्री राम स्वयं अपने हाथों से विभीषण के सिर पर लंका का ताज रखते हैं। सारा महल उस समय श्री राम की जय 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 जयकार से गूंज उठता है। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। जो राम नाम बिसराते वो पग पग ठोकर खाते। जो राम नाम बिसराते वो पग पग ठोकर खाते। जो राम नाम गाते
प्यारे भाइयों और बहनों, मंदोदरी आकर अपने हाथों से पवित्र जल विभीषण पर छिड़कती है। मंत्रीगण सोने की छतरी लाकर विभीषण के पीछे खड़े हो जाते हैं। श्री राम विभीषण से कहते हैं, अब तुम लंका के राजा हो, अब तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, उनकी रक्षा करनी होगी, उनके सुख दुख का तुम्हें ख्याल रखना होगा। तुम अपने कर्तव्य सच्चाई और ईमानदारी से निभाना, ताकि अंत काल में जब तुम प्रभु के दरबार में जाओ तो वहां पर तुम अपना सिर उठा सको। आगे वे विभीषण से कहते हैं, मंदोदरी का हाथ मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज से मंदोदरी तुम्हारी रानी बनकर रहेंगी। मंदोदरी पहले भी लंका के राजा की रानी थी और सदा रानी बन रहेगी। मंदोदरी विभीषण को सौंपकर श्री राम हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, तुम जाकर सीता को खबर दो कि युद्ध समाप्त हो गया है और इस युद्ध में वह विजयी हुए हैं। हनुमान तुरंत उड़कर माता सीता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, माता, मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूँ। युद्ध हो चुका है और इस युद्ध में हम विजयी हुए। यह खबर सुनकर खुशी के मारे माता सीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। माता सीता हनुमान से कहती है, हनुमान, आज मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं। आगे वे हनुमान से कहती है, हनुमान, तुमने मेरी कितनी सेवा की है, कितनी देखभाल की है, मैं तुम्हें क्या भेंट दूं। अगर मेरे पास कोई राज्य होता तो मैं वह राज्य तुम्हें दे देती। इस पर हनुमान कहता है, माता, मुझे किसी भी राज्य की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस समय मैं आपसे एक ही भीख मांगता हूँ, कृपया आप मुझे इजाजत दें कि मैं इन राक्षसियों का नाश कर दूं। मैं जानता हूँ कि इन्होंने आपको कितना कष्ट दिया होगा। मैं इनके बाल पकड़कर जमीन पर इन्हें मार गिराना चाहता हूँ। राक्षसियां जब हनुमान की बात सुनती हैं तो वे डर जाती हैं, क्योंकि वे हनुमान की शक्ति से परिचित थी। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि कैसे अकेले हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। वे अपनी मौत को आता देखकर मारे डर के रोने लगी। वे सभी दौड़ती हुई माता सीता के चरणों से लिपट जाती हैं। वे माता सीता के पैर पकड़कर अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगती हैं। वे माता सीता से कहती हैं, अब आप ही हमें इससे बचा सकती हैं। तब माता सीता हनुमान से कहती है, पुत्र, मेरे साथ इन्होंने जो भी व्यवहार किया उसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये सब तो रावण की दासियां थी और इन्हें अपने राजा का आदेश मानना ही पड़ा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शायद मेरे भाग्य में लिखा था, पर तुम कभी भी इनके लिए अपने मन में बैर भाव नहीं रखना। तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारी अपनी शान है, तुम तो वीरों के भी वीर हो और तुम इन स्त्रियों का वध करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। पुत्र, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों ऐसा कहा जाता था कि जो किसी स्त्री पर हाथ उठाता तो लोग उसे कायर कहते थे। माता सीता हनुमान से कहती है, तुम ये काम कैसे कर सकते हो? यह काम तुम्हारे शान के खिलाफ है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है
कि तुम्हारी शान हमेशा बनी रहे। हनुमान लौटकर श्री राम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी विजय का समाचार सुनकर माता बहुत प्रसन्न है। हनुमान कहता है, प्रभु माता सीता के मन में तो सदा आप ही रहे हैं। आपसे बिछुड़कर माता बहुत कमजोर हो गई है। तब श्री राम कहते हैं, हनुमान, अब मैं सीता से मिलना चाहता हूँ, किंतु सीता को मेरे पास लेकर कौन आएगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वे कहते हैं कि यह काम विभीषण को करना चाहिए। इसलिए वे विभीषण को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, विभीषण, इस समय तुम लंका के राजा हो, सीता लंका में कैद है, इसलिए तुम स्वयं जाकर सीता को अपने हाथों से इस कैद से मुक्त करो और मेरे पास लेकर आओ। विभीषण कहता है, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, आपका हुक्म, आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर। विभीषण एक सोने की पालकी को रेशमी कपड़े से ढककर सीता के पास आता है। विभीषण हाथ जोड़कर माता सीता को प्रणाम करता है और कहता है, माता, श्री राम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। आप जल्दी उठें और तैयार हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सीता पूरे 10 महीने लंका में रही थी और शास्त्रों में हमें ऐसा बताया जाता है कि इन 10 महीनों में माता सीता ने कभी स्नान नहीं किया। माता सीता का कहना था कि मैं हर काम सबके सामने करूंगी। वह खुले मैदान में एक पेड़ के नीचे रहती थी। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या बरसात, वह हर मौसम में उस एक पेड़ के नीचे बैठी रही। माता सीता चाहती तो रावण के महल में रह सकती थी, पर वह नहीं चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ उंगली उठाए। पिछले 10 महीनों में आज पहली बार उन्हें नहाने का अवसर मिला था। तब माता सीता विभीषण से पूछती है, मैं कहां पर जाकर तैयार हूं? इस खुले मैदान में तो मैं स्नान नहीं कर सकती। विभीषण के साथ उसकी धर्मपत्नी सरोमा आई थी। अब वह कहती है, माता, हमारा महल आपका महल है, हमारा तो सब कुछ आपका ही है, यह सब कुछ श्री राम का ही दिया हुआ है। कृपया आप मेरे साथ महल में चलकर नहाएं। मैंने पहले ही आपके नहाने का सारा प्रबंध कर दिया है। सरोमा ने पहले ही सीता के नहाने के पानी में इत्र और फूल डाल दिए थे। यहाँ तक के चावल के आटे का लेप भी तैयार था। उन दिनों ऐसे कहा जाता था कि यदि किसी बीमारी या अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति कई दिनों तक स्नान नहीं कर पाया हो तो उसे चावल के आटे का लेप अपने बदन पर लगाना चाहिए। इस लेप के लगाने से शरीर पर जमा हुआ सारा मैल आसानी से निकल जाता है और शरीर को साफ कर देता है। सरोमा की दासियां सीता के अंग अंग पर चावल के आटे का लेप लगाकर उसे साफ करती हैं। अब माता सीता की खूबसूरती निखर आती है। फिर उनके केशों में तेल लगाया जाता है, शरीर पर इत्र लगाया जाता है, पूरे शरीर को अनेक प्रकार के जेवरों से सजाया जाता है। गले में हीरों का हार, हाथों में चूड़ियां और माथे पर सुहाग का सिंदूर भी लगाया जाता है। अब तो माता सीता की खूबसूरती देखते ही बनती थी। पहले जब माता सीता अशोक वन में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी
तो बिना नहाए धोए मैली साड़ी से वे न जाने कैसी लग रही थी। उस सीता और इस सीता में रात दिन का फर्क था। अब सीता सौंदर्य की देवी लग रही थी। सरोमा सीता को तैयार करके बाहर लाती है, उन्हें सोने की डोली में बैठाती है और रेशमी पर्दा खींच देती है ताकि सीता को किसी की नजर न लगे। विभीषण अभी डोली को महल से बाहर लाने ही वाला है कि क्या देखता है, महल के बाहर चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वानरों और राक्षसों की भीड़ देखकर विभीषण घबरा जाता है। सारे वानर और राक्षस एक दूसरे को धक्का देकर आगे जाना चाहते थे ताकि वे आगे खड़े होकर माता सीता के दर्शन कर सकें। डोली तो रेशमी कपड़े से ढकी थी। आपने देखा होगा कि रेशमी कपड़े से ढकी चीज साफ दिखाई देती है। वानर और राक्षस उस डोली के पास जाने लगते हैं। वानरों और राक्षसों की भीड़ इस कदर बढ़ गई थी कि डोली उठाने वाले आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अब विभीषण को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह क्रोध में वानरों और राक्षसों को चाबुक से मारता है ताकि वे पीछे हटे और पालकी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाए। चाबुक की मार से वानरों और राक्षसों के शरीर पर घाव हो जाते हैं। उनका शरीर लहू लहान हो जाता है। फिर वे माता सीता का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन सभी के मन में माता सीता के लिए इतनी श्रद्धा थी कि वे दर्शन किए बिना वहां से हटने को तैयार नहीं थे। श्री राम जब दूर से देखते हैं कि विभीषण उनके भक्तों को चाबुक से मार रहा है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे तुरंत विभीषण के पास जाकर उससे कहते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो? इन सभी के दिल में सीता के दर्शन करने की प्यास है और तुम हो कि इन्हें मार रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो इनका प्रेम, इनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर खुश होना चाहिए। अब माता सीता पालकी से उतरकर खड़ी हो जाती है और सभी उनकी दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। अब सीता श्री राम के सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और बड़े ही प्रेम से लक्ष्मण को पुकारती है। लक्ष्मण आता है और सदा की तरह अपनी भाभी माँ के चेहरे की ओर न देखकर उनके चरणों की ओर देखकर उन्हें प्रणाम करता है। लक्ष्मण ने कभी भी माता सीता के चेहरे की ओर नहीं देखा था। सीता को देखकर श्री राम पहले तो बहुत खुश होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर होता चला जाता है। सीता जब सोने की पालकी में बैठकर श्री राम से मिलने आ रही थी तो वह मन ही मन सोच रही थी कि सबसे पहला शब्द श्री राम से कौन सा कहूं। जब श्री राम और सीता साथ साथ रहते थे तब सीता श्री राम को इस तरह पुकारती थी, मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे सूरज चांद सितारे। सीता मन ही मन कहती है कि पिछले 10 महीनों से मैंने अपने प्राणनाथ को इस तरह नहीं पुकारा है। अब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं फिर से श्री राम को उसी तरह से पुकारूंगी। मैं उनसे बड़े ही प्रेम से मिलूंगी और सबसे पहला शब्द मैं उनसे यही कहूंगी, मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे सूरज चंद तारे। किंतु जब वह श्री राम के सामने आती है तो श्री राम का चेहरा गंभीर हो जाता है। तब देखो श्री राम सीता से क्या कहते हैं, इनकी चर्चा कल करेंगे।
ओम शांति शांति शांति।